अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुसैनिया शाह और आप हैं इस वक्त अरीशा के यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं जान तेरे कदमा विच रखी हुई है कि एपिसोड नंबर 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जान तेरे कदमा विच रखी हुई है किस नंबर 21। अर्ज कलम अरीशा, क्या कहा है उन्होंने, क्या जवाब दिया है, बताएं मुझे। वो सुबह इनके कमरे में आया था। कल रात ही इसने कह दिया था कि कल वो हर हाल में इन्हें फ़ोन करके पूछेंगे, और उन्होंने पूछ लिया था। तुम्हें क्या लगता है क्या जवाब हो सकता है इनका? आसम ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तो वह तलखी से मुस्कुरा दिया। इनकार कर दिया होगा, और क्या, और कर ही कह सकते हैं। एक नशाई को भला कौन अपनी बेटी देगा? वो पुरसुकून अंदाज में बोला था। देखो शासल में तुम्हें अरुण से बेहतर कोई लड़की, वो इसकी तरफ देखते हुए बोल रहे थे जब इसने अपना हाथ उठाकर इन्हें चुप करवा दिया। अरुण नहीं तो कोई भी नहीं बाबा, कोई भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अरुण की चाहत है। मेरी ख्वाहिश है वो लड़की, इसके अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं दोबारा कोशिश करूँगा शाज़ल, मैं दोबारा जाऊँगा जाहिद की दर पर। मैं इससे इसकी बेटी मांगूंगा, तुम्हारे लिए चाहे मुझे इसके पैर ही क्यों ना पकड़ने पर जाए। मैं जाऊँगा इसके पास। वो इसका हाथ थामते हुए इसे यकीन दिला रहे थे। पापा वो लड़की मेरी मोहब्बत है, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। बहुत चाहता हूँ मैं इसे, मेरे लिए वो मेरा सब कुछ है। कुछ भी करें बाबा, इसे मेरी ज़िंदगी में शामिल करें, वरना मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। वो इसके सीने से लगा अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था, जबकि बाबा इसे अपनी बाहों में लिए इससे वादा कर रहे थे कि कुछ भी क्यों ना हो जाए वो इसकी खातिर अरुण को मांगेंगे। क्या मतलब सिर्फ निकाह करना है, रुखसती क्यों नहीं करनी? अरे देखो जाहिद, तुम्हारी बेटी अब यूनिवर्सिटी जा चुकी है, और कितना पढ़ना है। मैंने कौन सी नौकरियां करवानी है अपनी बहू से? मैंने अभी शादी करनी है। अपने बेटे की वजदान माशाल्लाह से बिजनेस संभालने लगा है, हर सही गलत को समझने लगा है। तुम्हें भी अब अरूज की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। आज शायद इनसे मिलने के लिए इनके घर आया था। जी भाई साहब, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अरूज रुखसती के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि रुखसती इसके फाइनल ईयर के बाद हो। 1.5 साल ही तो रहता है इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने में। इसके बाद हम धूमधाम से शादी कर देंगे इसकी। फ़िलहाल अरुण का कॉलेज शुरू होने वाला है। मैं अपनी दोनों बेटियों को एक साथ ही रुखसत करूँगा। अभी के लिए निकाह कर लेते हैं अगर आपको मुनासिब लगे तो, वरना निकाह की रस्म भी हम बात पर रख लेंगे। वो इसकी तरफ देखते हुए बोले थे। ठीक है यार, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी वैसे कर लो, लेकिन फंक्शन बड़ा होना चाहिए। मेरे बहुत जानने वाले हैं, और फिर वजदान भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे काम में हाथ बटाने लगा है। इसके जानने वाले भी हैं, और तुम्हें तो पता है वो आम लोगों से दोस्ती नहीं करता। इसकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ है जो अपना रख रखाव रखते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना है। तो इसकी निकाह की तकरीब होगी तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मैं अपने बेटे की इज़्ज़त में किसी तरह की कमी नहीं होने दे सकता। वो साफ अल्फाज में ये कह रहे थे कि इन्हें कोई बहुत बड़ी पार्टी चाहिए इस निकाह में। वो बड़े बड़े लोगों को शामिल करना चाहते हैं। जी भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी हिम्मत से बढ़कर ही करूँगा। वो यकीन दिलाते हुए बोले थे। अभी इनका कोई इरादा नहीं था अरुण का निकाह करने का, लेकिन जिस तरह से इनकी बहन इसके दर पर रोकर गई थी, वो नहीं चाहते थे कि कोई और मसला सामने आए। वो आसम की बहुत इज्जत करते थे। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि आसम इस वजह से इनके पास आकर बार बार इनकी मिन्नतें तरले करे, क्योंकि शादी तो उन्होंने अपनी बेटी के अपने भाई के बच्चे के साथ ही करनी थी। क्योंकि इनकी मंगनियाँ तो इनकी वालदा खुद तय करके गई थी। वो अपनी वालदा की आखिरी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ सकते थे। अरे आसम आइए, कैसे आना हुआ आपका? इन्हें अपने दरवाजे पर खड़े देखकर इन्हें हैरत हुई थी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने इन्हें अंदर बुला लिया। जाहिद, मैं जानता हूँ एक दफ़ा इनकार के बाद दोबारा आपके दर पर आने का कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन अपने बेटे की खातिर मैं मजबूर होकर यहाँ आया हूँ। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मेरा बेटा नशे करता है, नशा ही इसकी दुनिया बन चुका है, लेकिन इसे एक मौका तो देना चाहिए ना संभलने का। इसे वक्त तो देना चाहिए। हो सकता है वो बदल जाए, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। वो अरुण को चाहता है, इससे मोहब्बत करता है, इससे शादी करना चाहता है। हो सकता है अरुण इसकी ज़िंदगी में आए तो सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ऐसा होगा, इस बात की क्या गारंटी है? मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ आसम, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मैं आपको यूँ बैठे बिठाए ही इनकार नहीं कर दिया। मेरे इनकार के पीछे एक वजह यह भी है कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी इनकी पोतियों की शादी इनके अपने ख़ानदान में हो। अगर मेरी अपनी बहन का बच्चा होता तो शायद मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वह एक दूसरी औरत का बच्चा है। इसके साथ हमारा रिश्ता सौतेला है। मुझे हर तरफ देखना पड़ रहा है। कल को 100 सवाल उठेंगे। मैं किस किस को जवाब दूंगा? अपने भतीजे को ठुकरा कर मैंने सौतेले भांजे को अपनी बेटी दे दी, वो भी जो नशा करता है। मुझे भी दुनिया वालों के सामने सर उठाना है। मेरी बेटी में क्या कमी है जो मैं इसे आपके बेटे के हवाले कर दूँ? इस चीज़ की इजाज़त तो मुझे मेरा खुदा भी नहीं देता। मैं अपनी बेटी को एक नशाई के साथ रुखसत नहीं कर सकता। आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, तो मेरी मजबूरी भी आप समझें। यहाँ बार बार आकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ आसम।
आप मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, लेकिन अपनी बेटी के हवाले से मैं रिश्तेदारियाँ नहीं निभा सकता। मुझे अपनी बेटी की बेहतरी सोचनी है। मैं अपनी बेटी के लिए एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो सारी ज़िंदगी इसका साथ दे सके, जो नशे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। मेरी भी मजबूरी है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अब की दफ़ा वो हाथ जोड़ चुके थे, जिस पर आसम मज़ीद कुछ भी नहीं कह सके। इस हफ्ते को मेरी बेटी का निकाह है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बेटी के निकाह में इसे नेक दुआएं देने के लिए ज़रूर शिरकत कीजिएगा, ताकि इसकी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल हो। आप मुझसे मेरा सब कुछ मांग लीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। वो आराम से इन्हें समझा रहे थे, जबकि आसम मजीद कुछ भी नहीं कह सके, और कुछ था ही नहीं कहने को। सब कुछ ख़त्म हो चुका था, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। तो वो कब तक हाथ पैर मारते। इन्हें कबूल करना था कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो कबूल कर रहे थे। लेकिन वो शाज़ल को कैसे समझाएंगे, कैसे इसे बताएंगे इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। और अगर इसके बाद वो इन्हें छोड़कर जाने के बारे में सोचने लग गया तो क्या होगा। वो अपनी मजबूरियाँ भी किस हद तक जाहिद को बताते, किस हद तक बताते थे कि इनका बेटा अपनी ज़िंदगी तबाह कर देगा। लेकिन अपनी बेटी को तबाही से रोकने के लिए वो जाहिद की बेटी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते थे। बाबा, आप गए थे ना जाहिद मामू के घर? आपने बात की इनसे? क्या कहा उन्होंने? क्या जवाब दिया? वो अंदर आते हुए इनसे पूछने लगा था। जवाब इसे बहुत अच्छे तरीके से पता था, लेकिन फिर भी वो अपने बाप की हिम्मत का इम्तहान लेना चाहता था। वो अपने बाप की पावर को आजमा लेना चाहता था। हो सकता था कि किसी तरीके से अरुण का जोड़ इसके साथ बन जाए। उन्होंने इनकार कर दिया है, साफ इनकार। ऐसा नहीं हो सकता। हफ्ते को अरुण का निकाह है वजाहत के साथ। वो लोग बहुत धूमधाम से निकाह करने वाले हैं, और हम सब इस निकाह में शिरकत करेंगे। पापा ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, और इनकी नाउम्मीदी पर वो मुस्कुरा कर सर झटक गया था। तो आप लोग जाएं मेरी बर्बादी पर तो आप लोग जाएंगे मेरी बर्बादी पर? इसने इनकी तरफ देखते हुए पूछा था। सोमिया जाएगी। इसके भाई की बेटी का निकाह है, और सिर्फ भाई की बेटी का नहीं, बल्कि भाई के बेटे का भी। इसके रिश्ते हैं, हम इससे इनके रिश्ते नहीं छीन सकते। वो इसकी तरफ देखते हुए बोले थे। आप भी जाइए पापा, आपका भी इनके साथ तल्लक है। हम किसी से कोई रिश्ता नहीं छीन सकते। आप जाइए अपनी बीवी के साथ इस महफिल में शिरकत करें। मेरा ख्याल है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे शाज़ल, कहीं भी नहीं। वो उठकर बाहर जाने लगा था, जब पापा ने इसका हाथ थाम कर कहा था। अपने बाप की बेबसी देखकर वह एक और कदम नहीं उठा पाया था। मुझे टोक्यो भेज दीजिए पापा, मैं वहीं रहूँगा। आपका जब दिल चाहे मुझसे मिलने आ जाइएगा। वह इनकी तरफ देखते हुए बोला था, जबकि पापा ने फ़ौरन ही इसकी बात मानकर हाँ में सर हिलाया था। वो अपने बेटे की तकलीफ़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार इनके बेटे ने इनसे कुछ मांगा था, और वो इसे दे नहीं पाए थे। काश वो अपने बेटे की इस ख्वाहिश को पूरा कर पाते। काश वो इसे इसकी खुशियाँ दे पाते। आइए आइए भाई साहब, बहुत खुशी हुई आप आए। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। मैंने इस रिश्ते के सिलसिले में शाहिद भाई से कुछ भी नहीं कहा है। मेरा मतलब है, मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया है कि आप कोई रिश्ता लेकर आए थे या ऐसा कुछ भी। तो आप भी इस बात को हम तक ही रहने दीजिएगा। वो इनसे मिलते हुए कह रहे थे, जबकि वो कुछ नहीं बोले थे, सिर्फ हाँ में सर हिला गए थे। यकीनन वो अपनी बेटी के लिए फ्यूचर में किसी तरह का कोई इम्तहान नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी का नाम किसी के साथ भी जुड़े, और आसम भी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। इसलिए इन्हें यकीन दिलाया था कि ये बात बाहर नहीं आएगी। जबकि अब इनका ध्यान सामने मासूम सी अरुण पर गया था, जो इस वक्त दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। कहने को तो सिर्फ निकाह ही था, लेकिन इस निकाह को सादगी से करने के हक़ में शायद नहीं थे। इनका कहना था कि इनके जानने वाले बहुत हैं, वो अपने बेटे का निकाह बहुत धूमधाम से करेंगे। ये सब कुछ जाहिद ने किस तरह से अफोर्ड किया था वो नहीं जानते थे, लेकिन शायद की ये हरकतें इन्हें पसंद नहीं थी। इनका भाई अपनी बेटियों की खातिर मजबूर था, इसीलिए अपनी हिम्मत से बढ़कर ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था। लेकिन शाहिद को भी एहसास करना चाहिए था कि वो अपने भाई के साथ क्या कर रहा है। लेकिन मजाल थी कि न ज़रा सा भी परवाह हो। इन्हें तो बस ये परवाह थी कि वो अपने साथ आए अमीर अमीर लोगों को किस तरह से खुश करेंगे। वजदान काफ़ी अलग था, काफ़ी संजीदा और माहौल से कट कर रहने वाला, जबकि वजाहत काफ़ी अलग था, काफ़ी संजीदा और माहौल से कट कर रहने वाला, जबकि वजदान की तबीयत काफ़ी हद तक अपने बाप से मिलती जुलती थी। इसी की तरह लालच इसके रग रग में भरा हुआ था। बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करना, इनसे पैसे निकलवाना, यही कुछ इसने अपने बाप से विरासत में सीखा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आप आए। शाज़ल किधर है? मेरे दोस्त इससे मिलना चाहते हैं। वो इनके पास आते हुए पूछने लगा था। बेटा वो नहीं आया, मेरा मतलब है वह कल रात की फ़्लाइट से टोक्यो जा चुका है। अब वहीं रहेगा, वहाँ के बिज़नेस की देखभाल करेगा और अपनी पढ़ाई भी वहीं पर मुकम्मल करेगा।
वो इसकी तरफ देखते हुए इसे बता रहे थे, वहाँ अकेला कैसे रहेगा, तुमने इसे वहाँ अकेला बेचकर बहुत गलत किया है, ऊपर से नशे की लत लगी हुई है इसे, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, तुम तो इसे जान छुड़ा रहे हो शाहिद। इसकी तरफ देखते हुए बोलने लगे थे। नहीं भाई साहब, अब माशाल्लाह बच्चा नहीं है, समझदार है वो, अपना ख्याल खुद रख सकता है। मौलवी साहब बुला रहे हैं निकाह की रस्म के लिए। जब शाहिद की मिसिस ने आकर इन्हें ऊपर स्टेज पर चलने के लिए कहा था, जबकि वो सब लोग स्टेज की तरफ जा चुके थे, लेकिन आसम वहीं पीछे खड़े देख रहे थे इस मासूम सी लड़की को, जो शायद इनके बेटे के लिए इनकी सारी खुशियाँ थी, उम्मीद की किरण थी। काश वो अपने बेटे के लिए कुछ कर पाते। शायद ये लड़की इसकी ज़िंदगी में आ जाती तो वो हर तरह का गलत काम छोड़ देता। अगर ये लड़की इसकी ज़िंदगी में आ जाती तो शायद वो एक काम ज़िंदगी गुजारने लगता, एक काम इंसान की तरह रहने लगता। वो शायद अरुम की खातिर नशा छोड़ देता, लेकिन शायद खुदा ने इसकी किस्मत में अरुम का साथ लिखा ही नहीं था। इसका साथ वजदान के साथ के साथ जुड़ा हुआ था, जिसके साथ इसका निकाह हो रहा था। तो गाइज़, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।